सर, आज भरोसा सेल को पूरे 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? भरोसा सेल ने कैसे काम किया, आप कैसा देखते हैं? आज भरोसा सेल के 3 साल पूरे होने के उपलब्धि पे आज हमने ये फंक्शन यहाँ पे मीरा रोड में रखा था। इसमें हमने सभी काउंसलर्स, करीबन 26 काउंसलर्स, जिन्होंने हमें पूरे पिछले 3 साल से हमें पुलिस को हर काउंसलिंग सेशंस में हमको कोऑपरेट किया है, हमारा सपोर्ट दिया है, हमारे सहायता की है और हमेशा हमारे साथ में रहे हैं, जिसके वजह से हमने अभी तक इस साल में कुल 1,500 के करीबन अर्ज हमने उनको सॉल्व करने में, उनके जो इश्यूज थे, उनको डोमेस्टिक इश्यूज थे, उनको सॉल्व करने में हमें मदद हुई है। इसके लिए मैं पूरी भरोसा सेल की पूरी टीम और उनके काउंसलर्स का बेहद उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सिर्फ काउंसलिंग ना ही करके हुए हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ हुआ, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे हमारे भरोसा सेल, दोनों वसई विरार और मीरा भाईंदर ने काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमने पूरे साल भर में लिए थे। उसके साथ ही हमने काफ़ी सारे जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो भारत के बाहर में जिनको कुछ जॉब के बहाने या कोई दूसरे बहाने उनको भेजा गया था, तो उनका भी रेस्क्यू मीरा भाईंदर की पुलिस ने और भरोसा सेल की टीम ने किया है। तो इसके ऐसे काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं पूरे साल भर के। उसके लिए मैं हमारे जो दोनों ऑफिसर्स हैं, एपीआई तेजश्री शिंदे और एपीआई अर्चना कोहली, उनका मैं बहुत ही आई कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड द एंटायर टीम ऑफ भरोसा सेल ऑफ मीरा भाईंदर एंड वसई विरार along with all the counselors, advocates, पत्रकार, डॉक्टर्स, सोसाइटी के सभी वर्ग के लोगों ने इस इनिशिएटिव में पुलिस का सहायता की है और एक साथ मिलके इन्होंने जो प्रिवेंशन, हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन डिटेक्शन या इज बेटर देन क्योर। सो क्राइम होने के पहले अगर समझौता होता है, काउंसलिंग होता है, तो इस काम में सोसाइटी के सभी स्तर के सभी प्रकार के लोगों ने पुलिस के इस इनिशिएटिव को मदद किया है और इसको सफलता पाई गई है। सर, हमारा जो लॉ है वो महिला को ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन यहाँ भरोसा सेल में पुरुषों की भी बहुत सुनवाई होती है, तो उन्हें किस प्रकार से मदद मिलती है? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि करीबन 1,500 के ऊपर केसेस हमने सॉल्व किए, जिसमें महिलाओं के भी प्रॉब्लम्स थे, जिसमें कुछ पुरुष लोगों के भी थे। तो हमारे यहाँ पे हमने अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, पत्रकार है, हमारे पुलिस के लोग हैं, इन्होंने सबने मिलके अलग अलग काउंसलिंग जो इश्यूज आए थे उनको सॉल्व करके उनकी मदद की। सुनीता चौगुले मॅडम, आपण स्टेजवर यावे। कपलला खूप मेहनत करून परत एकत्र आणतात, मनापासून यांना धन्यवाद आणि यांच्या कार्याला सलाम। तो जर सुरुवातीलाच आपण जर काउन्सिलिंग, जे छोटे छोटे भांडणं होतात आणि जर त्यांच्यामधले जे काही इश्यूज असतात ते जर आपण अगोदरच सॉल्व करायला लागलो तर डेफिनेटली। अर्चना कोळी मॅडम, उपस्थित सर्व काउन्सिलर्स, सर्व अतिथी मंडळी आणि तसेच सर्व माता भगिनींनो, भरोसा सेल ही कॉन्सेप्ट खूपच आगळीवेगळी आहे। त्याचं कारण असं आहे की पोलिसांचं जर आपण बेसिक ड्युटीज जर आपण बघितल्या तर त्याच्यात क्राईम प्रिव्हेन्शन आणि डिटेक्शन हा सगळ्यात पहिला असतो आणि मेंटेनन्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर। क्राईम प्रिव्हेन्शनमध्ये जर आपण बघितलं तर भरोसा सेलचा भरपूर हातभार त्याच्यामध्ये लागतो, कारण डोमेस्टिक व्हायलन्स हा आपल्या भारतामध्ये ह्या भरोसा सेलची पण स्थापना झालेली होती। परंतु जर आपण बघितलं की भरोसा सेलमध्ये आमचे काम करणारे अधिकारी कर्मचारी होते ते थँक्यू सो मच। त्याचबरोबर संतोष छत्तीसकर सर यांनी संचालन
जी मैडम, आज 3 साल पूरे हुए हैं भरोसा सेल को, क्या कहेंगे? और आप ही मीरा भाईंदर को लीड कर रहे हैं और बगैर किसी आरोप के आप लोग अब तक काम करते हैं। देखिए, जिस उद्देश्य से भरोसा सेल स्थापन हुआ था और शुरू किया गया था, महिला, बालक और ज्येष्ठ नागरिक, इनके लिए काम करने के लिए ये मौका मुझे मिला। और ये काम थोड़ा सा अलग है अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, जिसको हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं। तो ये काम करते वक्त बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस थे, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमको इसमें बहुत सारी चीजें करना जरूरी था। बिकॉज काउंसिलिंग ये इसका बेस है, भरोसा सेल का अगर कुछ बेस है तो वो काउंसिलिंग है। तो ये आज का प्रोग्राम करने का उद्देश्य ही यही था कि हमारे इस कारवा में और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और भी जितने भी एडवोकेट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, जो डॉक्टर्स है वो चाहते हैं कि हम फ्री में लोगों की सेवा करें, तो ऐसे लोगों को ये बताना कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये कारवा और बड़ा हो सकता है। अगर समाज में कुछ अच्छे लोग एक साथ आ जाएंगे तो काम और बेहतरीन होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। तो मैं आपके जरिए सारे समाज को ये बोलना चाहूंगी, मीरा भाईंदर वासियों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप सभी लोगों की जरूरत है मीरा भाईंदर को, तो आप अपने भी समय से सिर्फ 1 या 2 घंटा भी निकाल के भरोसा सेल में दे देंगे तो लोगों का काउंसलिंग करने के लिए, समुपदेशन करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। मैडम, आमतौर पर यही माना जाता है कि पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एफआईआर पर काबू पाने के लिए भरोसा सेल शुरू किया गया था। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी जरूर, हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक पहलू है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि परिवारों को छोटी मोटी झगड़ों के कारण अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उतना हम शायद न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस का जो मेन काम है वो अलग है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि क्राइम रिलेटेड काम है। तो ऐसे वक्त में जब हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, जब माता पिता और बच्चों के झगड़े हैं, तो इन झगड़ों के लिए स्पेशली जो एक टाइम देना जरूरी है, वो टाइम हम पुलिस स्टेशन में नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जब इनको काउंसलिंग दिया जाता है तो हम बोल सकते हैं कि क्राइम प्रिवेंट होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत हद तक कम हो गया है, तो उसका ये फायदा है, हम बोल सकते हैं। मैडम, क्या कहेंगे कि पारिवारिक विवाद के अलावा आपने कई ऐसे सारे काम किए हैं कि जो कानून के दायरे से बाहर होकर आपको जाकर करना पड़ा, तो उस वक्त आपके सुपीरियर इनका कैसे सपोर्ट रहता है और कैसा आप उन्हें देखते हैं, क्या कहेंगे उन बातों? जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि कानून के दायरे में रह के ही हम पूरे काम करते हैं। बस हाँ, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती है जो कानूनन होती जरूर है, लेकिन जिसका इस्तेमाल ज्यादातर के हम लोग नहीं करते। आईपीसी में लिखा जरूर है कि हम लोग भारत के बाहर भी कुछ ऐसी समस्या हो जाए तो उनको जरूर हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी जो है, अपनी इंडियन एम्बेसी, इन्होंने मुझे इस पूरे जर्नी में बहुत ज्यादा मदद की है, जिनके जरिए हम बहुत सारे लगभग 7 लोगों को हम दुबई, कुवैत, म्यांमार, सेंट्रल अफ्रीका, इन जैसे जगह से हम लोग उनको वापस लेकर आ सके। एंड अगर मैं कहूँ कि मेरे वरिष्ठों के बारे में, तो माननीय जो हमारे सीपी सर हैं, मधुकर पांडे जी सर, उसके बाद अभी जो हमारे एडिशनल सीपी सर आए हैं, तो इन लोगों का हमें हमेशा ही प्रोत्साहन देना रहा है। हमारे काम के लिए उन्होंने हमेशा सराहा है और जो हमेशा हमको बोलते कि कुछ भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। तो ये मुझे लगता है कि बतौर एक प्रभारी अधिकारी ये बहुत बड़ी बात है कि वरिष्ठ जब आपके काम की सराहना करते हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल, शॉर्टकट में अगर आपसे न है 3 साल के बाद में क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? जरूर, और इससे भी अच्छा कामगिरी हमारे अगले सालों में हम लोग भरोसा सेल में करेंगे। थैंक यू सर। जो एकदम दिल को छू गया हो या जिसको देखकर आपको खुद ऐसे तड़प उठे हो कि ये मतलब आप कर पाए थे? देखिए, ऐसे बहुत सारे वाकये, क्योंकि मैं बोलूँगी कि 2266 केसेस हमने सॉल्व किए हैं, तो ऐसे कई सारे वाकयात हुए हैं कि जो दिल दहलाने वाले होते हैं। क्योंकि जब कोई औरत 30 साल के बाद मेरे पास आती है और बोलती है कि मैम मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया, मेरा बेटा नहीं रख रहा है, मैं का तो रहा नहीं क्योंकि माता पिता नहीं है, वो खुद बूढ़ी हो गई है, ऐसे वक्त में मेरा घर कहाँ है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो दिल दहलाना वाला सवाल है कि 30 साल तक पारिवारिक इसमें रहने के बाद एक महिला आकर ये सवाल पूछती है कि मैम मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे काम करना जरूरी है और बेहतरीन काम करना जरूरी है। भरोसा सेलचे तुम्ही भागदौड बघता तुमचं व्यवसाय विरागला, आजपर्यंत किती केसेस आले आणि किती सॉल्व्ह झाले? भरोसा सेलची स्थापना 2022 मध्ये झालेली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत एकूण 1,500 केसेस आलेले आहेत. त्यातल्या 1200 केसेस मध्ये आपण
समुपदेशन करून त्या जोडप्यांचे संसार बसवण्याचं काम केलेलं आहे आणि उरलेल्या ज्या केसेस आहेत त्या आपण त्यांना कायद्याची मदत देण्यासाठी पोलीस स्टेशनला पाठवलेलं आहे. सामने